जय हिंद। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई। तो आइए आज हम समझते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता भंग कर दी गई है। अभी हाल ही में सूरत के एक कोर्ट की फैसले ने राहुल गांधी की 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और साथ साथ में 30 दिन की मोहलत दी गई है। और जैसे ही सज़ा सुनाने के बाद लोकसभा स्पीकर ने इनकी सदस्यता को भंग करते हुए इन्हें जो है लोकसभा सदस्य से भंग कर दिया गया है और इसे निकाल दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में ही इन्हें जो सांसद कोटे से मिलने वाली बंगला को खाली करने का भी आदेश दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी को छोड़ना होगा 12 तुगलक रोड भेजा गया, सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। ठीक है, तो क्या है इसके मामले में मामला, इससे जुड़े क्या क्या बातें हो सकती है, क्या राहुल गांधी की सदस्यता लौटाई जा सकती है, इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय होंगे और क्या कारण था कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाया गया है। तो चलिए आज हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये प्यारा सा चेहरा जो कि अभी हाल ही में अपनी माँ से पूछने वाले राहुल गांधी पूछे अपनी माँ से कि माँ कैसी लग रही है। ठीक है ना, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो है सांसद हैं, जो कि बराबर कहते आए हैं और कहते हैं कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण से मैं सांसद हूँ। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण से मैं सांसद हूँ। और ये सांसद जो है अभी कहाँ से है, तो वायनाड से है, याद रखिएगा। वायनाड कहाँ पड़ता है, तो केरल में 2019 में लोकसभा ये चुन के गए थे वायनाड से। और ये कांग्रेस के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो आपको भी पता होगा कि ये कांग्रेस के पार्टी से चुन करके ये आपको लोकसभा पहुंचे थे। बात है इनके क्या है कि 2019 की रैली हो रही थी, रैली चल रही थी 2019 में। 2019 की लोकसभा जब चुनाव हो रही थी तो उसी समय रैली चल रही थी। तो वही रैली में 11 अप्रैल को बेंगलुरु की रैली में इन्होंने मोदी चोर है का नारे लगाए थे। अर्थात ऐसा बात कहे हुए पकड़े गए कि जो मोदी सरनेम वाले जो होते हैं ना, वो सभी चोर होते हैं। ऐसे कहते हुए जो है बोले गए रैली में। जैसे एग्जाम्पल लिए थे, जैसे नीरव मोदी हो गया। नीरव मोदी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि नीरव मोदी जो है घोटाला करके भाग गए हैं, पीएनबी घोटाला। ठीक है ना, तो उसी तरीके से जो है आप इनके पीएम मोदी पर भी ये आरोप लगाएं कि पीएम मोदी भी क्या है, चोर है। तो इनके खिलाफ जो है यही मोदी सरनेम वाले जो चोर बात बोले हैं, इसी को लेकर के एक सूरत का एक विधायक है, एमएलए है, जिसका नाम है दुर्गेश मोदी है। उन्होंने जो है इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया था, 2019 में दर्ज किया गया। और वही केस को अभी जो है सूरत का कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है फैसला सुनाया है। जो कि आप देख पा रहे होंगे कि 11 अप्रैल को बेंगलुरु के रैली में इन्होंने ये बात बोली थी। 13 अप्रैल को उन्होंने बीजेपी विधायक ने क्या किया, शिकायत दर्ज किया था। उसके बाद 6 मई को इन्होंने कोर्ट में पहला पेशी दिया गया। उसके बाद 16 जुलाई 2019 को दिया गया। उसके बाद 10 दिसंबर 2019 को गए थे। उसके बाद 19 अक्टूबर 2021 को। तो इस तरीके से जो है राहुल गांधी कोर्ट में पेश भी किया गया था। तो क्या इनके ऊपर ये पहला आरोप है कि ये मानहानि का केस ये पहला है? तो जी नहीं, इनके खिलाफ बहुत सारा जो है मानहानि का केस चल रहा है। मोदी चोर है का नारे के लिए मोदी सर नेम वाले चोर है बताया गया। तो इनके खिलाफ बहुत सारा जो है मानहानि का केस चल भी रहा है। लेकिन ये जो है दुर्गेश मोदी एमएलए के द्वारा जो सूरत में दिया गया था, जो शिकायत दर्ज किया गया था, उसी का जो है ये फैसला आया, जिसमें कि 2 साल की सजा सुनाया गया। और साथ में कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि हम आपको 30 दिन का मोहलत देते हैं। अगर यदि आप हायर कोर्ट जाकर के जाते हैं और आप इस फैसले के खिलाफ आप अपना कुछ जो है गवाही पेश करते हैं या तो फिर इस दोष सिद्धि से मुक्त हो पाते हैं, तो आप अपील करके मुक्त हो सकते हैं। तो इनको समय दिया गया। इधर तुरंत फिर जैसे ही इनका जो है फैसला आया, फिर उसके अगले दिन जो है लोकसभा के द्वारा इनके जो है इस सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा जो है इसको जो है एक नोटिस निकाल कर ये बताया गया है कि लोकसभा इसकी सदस्यता से भंग की जाती है। तो इन्हें लोकसभा सदस्य हटा दिया गया है। ठीक है ना, और जैसे ही लोकसभा सदस्य का नोटिस निकला, फिर उसके अगले दिन निकल जाता है कि राहुल गांधी का बंगला जो है खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जो कि आपको 12 तुगलका रोड में इनको जो बंगला मिला था, उनको जो है खाली करने का इसे आदेश भी दे दिया गया है। ठीक है ना, तो क्या इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या ये जो है संसद इनकी भंग हो जाएगी? तो जैसा कि हम अभी आपको बताए थे कि 30 दिन के अंदर अगर हायर कोर्ट में जाकर के ये पेशी नहीं होता, अपील नहीं करते हैं,
और अपील करके ये अपने दोस्त सिद्धि के खिलाफ कोई जो है कोई ये अगर सबूत के साथ साथ में अगर दोस्त सिद्धि के खिलाफ जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो इनकी सदस्यता रद्द ही कर दी जाएगी। अगर रोक लगा तो ठीक है, रोक लगा तो इनकी सदस्यता बनी रहेगी, अगर रोक नहीं लगा तो इनकी सदस्यता जा भी सकती है। ठीक है ना। तो देखा जाए यहां पर आपको लिखा हुआ है कि क्या राहुल गांधी के पास अब कोई रास्ता बचा है कि नहीं। तो देखिए जो इनको जो फैसला जो सुनाया गया था और रोका गया वो सीआरपीसी 389 के तहत, सीआरपीसी 389 के तहत आप सजा पर रोक लगा सकते हैं, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो है इसे सजा पर रोक तो लगाया गया है, यानी कि 30 दिन के अंतर्गत जो है ये किसी हायर कोर्ट में जाकर के अपनी सजा को अधिक किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। और क्या इस तरीके से सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ ही फैसले आए हैं क्या? जी नहीं, इससे पहले भी बहुत सारा जो है विधायक है, संसद है, एमएलए है, इसकी सदस्यता जा चुकी है। आपको ये देख पा रहे हैं कि रशीद मसूद है, एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की इसकी सजा सुना दी गई थी और इनकी सदस्यता जो है रद्द हो गया था, जबकि ये सांसद रह चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक और नाम था जिसका नाम है अशोक चंदेल थे, अशोक चंदेल, ये भी आपको एमएलए रह चुके थे, इनकी भी सदस्यता रद्द कर दी चुकी है। तो हमारे अतीत में बहुत सारे ऐसे सदस्यता जो है भंग कर दी गई है। एक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत इनकी सदस्यता जो है क्या हुआ, रद्द हो गई थी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका लोकसभा से बाहर आते हुए। ठीक है ना। तो ये क्या इस तरीके से जो है किसी सरकार का विपक्षी पार्टी को निकाल देना क्या ये उचित है, क्या ये सही है? कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में कहीं तानाशाह को तो नहीं दर्शा रहा है। ये सभी चीजें सोचने की बात है। तो आइए इसी सब के बारे में जो है हम लोग समझेंगे कि क्या इस तरीके से करना कहां तक उचित है। इससे पहले हम लोग जान लेंगे कि जनप्रतिनिधि एक्ट कानून क्या है जिसके तहत इनको बाहर किया गया है। देखिए क्या है जनप्रतिनिधि कानून। जनप्रतिनिधि कानून, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या कहता है? कहता है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी सांसद या फिर विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके अलावा सांसद या विधायक जब अपनी सजा की अवधि पूरी कर लेंगे तो उसके 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि ये संसद के साथ साथ ये एमएलए पर भी ये चीजें लागू होती है और एमएलए की भी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। जब कोई विधायिका या तो चाहे एमएलए हो या तो फिर सांसद हो, ये दोनों के 2 साल तक सजा हो जाती है या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत इसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी, इसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी और वह चुनाव नहीं लड़ सकते। वो तब तक नहीं लड़ सकते जब तक उनकी सजा सुनाया गया है वो तो ऐड होगा ही है। जैसे राहुल गांधी को अभी सजा सुना दिया गया 2 साल का, तो ये 2 साल का इधर हो जाएगा और 6 साल अलग, 6 साल अलग, तो 6 और 2 8 साल। यानी कि अगर यदि राहुल गांधी का ये जो सूरत के कोर्ट के द्वारा जो सजा सुनाया गया है, अगर ये दोस्त सिद्धि के खिलाफ अगर यदि ये हायर कोर्ट ने इनकी जो है सदस्य इनकी दोस्त सिद्धि को रद्द नहीं करता है, नहीं मानता है और ये जो है जो सूरत का कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया वो सही इसी पथ पर चलेगा तो फिर इनकी सदस्यता चल जाएगी और इसे 6 साल तक, 2 साल इधर और 6 साल इधर, यानी कि टोटल 8 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कौन नहीं लड़ पाएंगे? आपका जो है राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये एक्ट जो है ना 1951 का एक्ट है और ये आपको एमएलए और सांसद दोनों पर लागू होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार यूपीए की सरकार की बात थी, बात है 2013 का। बात कब की है? 2013 का। 2013 में एक अध्यादेश पारित कर लिया था। कौन पारित किया था? तो ये कांग्रेस की सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था। इसमें क्या कहा गया था कि सांसद और विधायकों के दोषी पाए जाने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फैसले के खिलाफ अध्यादेश पारित हो गया, यानी कि जो सांसद और एमएलए के जो सदस्यता रद्द हो जाएगी उसके खिलाफ एक अध्यादेश लाया था, कांग्रेस की सरकार लाया था। जबकि बीजेपी वाले ने और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इनके भयंकर विरोध किया था। विरोध करने के बावजूद भी ये जो है आपका अध्यादेश पारित हो गया था। लेकिन आपको राहुल गांधी को हस्तक्षेप करने पर यह सदस्यता, ये जो है अध्यादेश को
नहीं लाया गया, फिर बाद में इसे खत्म कर दिया गया था। देख रहे हैं ये बिल को फिर बाद में राहुल गांधी फाड़ दिया गया, बोला नहीं ऐसा नहीं हम ला सकते, ये नहीं। जबकि राहुल गांधी ने कहा था, विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यादेश की अच्छाइयों को जनता के सामने रखने का कोशिश की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच राहुल गांधी पहुंचे और खुद को ही सरकार का सवाल खड़े करने लगे। इस दौरान उन्होंने अध्यादेश को बकवास बताया और अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया। ये आपको फाड़ते हुए नजर आ गए। अगर ये उस समय पास हो जाते तो इनकी सदस्यता आज भंग नहीं होती। तो ये 2013 का जो है आपका अध्यादेश था। आज राहुल गांधी यही अध्यादेश को जरूरत थी, अगर ये अध्यादेश होता तो इनकी सदस्यता कहीं ना कहीं रुक सकती थी। अब इनके बचने का चांस दोस्तों यही है कि कोर्ट जाए और कोर्ट इस दोष सिद्धि के खिलाफ, अगर कोई ऐसा जो है दोष सिद्धि के खिलाफ जो है अगर यदि ये रोक लगा दे, ये जो है आपका ये जो इनको सजा जो सुनाया गया है, इस सजा को या तो रद्द कर दे या रोक लगा दे, तभी इनकी सदस्यता बनी रहेगी। ऐसे इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये आप लोग सभी जानते हैं कि संसद की यानी कि लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, ये लोकसभा की विपक्षी में सबसे बड़ी पार्टी है, अर्थात ये विपक्ष है। विपक्ष जो है, विपक्ष को इस तरीके से सदस्यता खत्म कर देना कहां तक उचित है। तो आप इस तरीके से सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत जो भी फैसला लिया गया सरकार के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ये उनकी हक में है, ये जायज है उनकी करना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो है विपक्ष कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो कहावत है दोस्तों कि अगर यदि कोई विरोध करने वाला नहीं रहता है, सही तरीके से जो है विकास नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसीलिए जितना हमारी सरकार चल रही है, जो चला रही है, जितना जरूरी है हमें सरकार की, उतना जरूरी हमें विपक्ष की आवश्यकता है, ताकि विपक्ष विरोध करे तो सही दिशा में विकास कर सके। सही दिशा में विकास करेगा तो जनता को फायदा होगा, हमारा देश की तरक्की होगी, हमारा देश का विकास करेगा। तो इस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता जो है बचाई जा सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और राहुल गांधी किस तरीके से इन सजाएं के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं और ये अपना जो है अपना सदस्यता को बचाने का काम करते हैं। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।